तो अटलांटिक महासागर जो है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी और गहरी महासागर है। अगर बात की जाए कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी और गहरी महासागर कौन है, तो वह है अटलांटिक महासागर। इसका क्षेत्रफल 8,29,63,800 वर्ग मीटर किलोमीटर है। तो 8,29,63,800 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो पूरे संसार का 1/6 भाग अर्थात पूरे संसार का 16% है। और अर्थात प्रशांत महासागर का यह लगभग आधा है। प्रशांत महासागर का यह लगभग आधा है। इसकी आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है। इसकी आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है। इसकी स्थिति क्या है, तो इसके पश्चिम में उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है, पूरब में यूरोप और अफ्रीका है, दक्षिण में अंटार्कटिका है, उत्तर में ग्रीनलैंड है, हडसन की खाड़ी है, बाल्टिक सागर है, उत्तरी सागर है। तो ये सभी इसके मग्न तट में हैं। तो इसके पश्चिम में उत्तरी एवं दक्षिण अमेरिका है, पूरब में यूरोप और अफ्रीका है, दक्षिण में अंटार्कटिका है, उत्तर में ग्रीनलैंड, हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, और ये सभी इसके मग्न तट में हैं। तो क्षेत्रफल 8,29,63,800 वर्ग किलोमीटर, पूरे संसार का 1/6 भाग अर्थात 16%। और यह प्रशांत महासागर का बिल्कुल आधा होता है। विश्व का यह दूसरा सबसे बड़ा और गहरा महासागर है अटलांटिक महासागर। इस अटलांटिक महासागर की सबसे बड़ी विशेषता है इसके बीच में एक मध्य अटलांटिक कटक पाया जाता है। मध्य अटलांटिक कटक पाया जाता है। यह मध्य अटलांटिक कटक उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में बोवेट द्वीप तक लगभग 14,000 किलोमीटर लंबा और 4,000 मीटर ऊंचा है। तो इम्पोर्टेंट है कि यह जो मध्य अटलांटिक कटक है वह उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में बोवेट द्वीप तक लगभग 14,000 किलोमीटर लंबा है और फिर 4,000 मीटर ऊंचा है। मध्य अटलांटिक कटक जलमग्न होते हुए भी द्वीप के रूप में जल के ऊपर उठा हुआ है। तो मध्य अटलांटिक कटक जलमग्न होते हुए भी द्वीप के रूप में जल के ऊपर उठा हुआ है। मध्य अटलांटिक कटक के उदाहरण हैं ओजोर्स का पाइकोद्वीप, केप बर्दे द्वीप। मध्य अटलांटिक कटक के उदाहरण हैं ओजोर्स का पाइकोद्वीप, केप बर्दे द्वीप। अब है ज्वालामुखीय द्वीप। तो कौन कौन से हैं इसके, जो अटलांटिक महासागर के ज्वालामुखीय द्वीप कौन कौन से हैं, तो बरमुडा प्रवाल द्वीप, असेंशन, ट्रिस्टा दी कान्हा, बरमुडा प्रवाल द्वीप, असेंशन, ट्रिस्टा दी कान्हा, सेंट हेलेना, गुआ तथा बॉमेट द्वीप। यह जो ट्रिस्टा दी कान्हा है विश्व का सबसे निर्जनतम द्वीप है, अर्थात यहाँ पे कोई भी जीव, पशु पक्षी कुछ नहीं रहता है, निर्जन इलाका है। तो ट्रिस्टा दी कान्हा विश्व का सबसे निर्जनतम द्वीप है। तो ज्वालामुखीय द्वीप कौन कौन से हैं अटलांटिक महासागर में, बरमुडा प्रवाल द्वीप, असेंशन, सेंट हेलेना द्वीप, गुआ तथा बॉमेट द्वीप। इसकी सबसे तीखी चोटी कौन है, तो भूमध्य रेखा के निकट सेंट पॉल द्वीप समूह। इसकी सबसे तीखी चोटी है भूमध्य रेखा के निकट सेंट पॉल द्वीप समूह। अटलांटिक महासागर 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास अधिक चौड़ा हो जाता है, जहां इसे टेलीग्राफिक पठार के नाम से जाना जाता है। तो अटलांटिक महासागर 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास अधिक चौड़ा हो जाता है, जहां इसे टेलीग्राफिक पठार के नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखा के निकट विभाजन कैसा है, किसके द्वारा होता है, तो रोमांस गंभीर के द्वारा। भूमध्य रेखा के निकट विभाजन किसके द्वारा, तो रोमांस गंभीर के द्वारा। याद रखेंगे। उत्तरी भाग
डॉल्फिन श्रेणी तथा दक्षिणी भाग चैलेंजर कटक के द्वारा विभाजन होता है। तो जिसका उत्तरी भाग है उसे वह डॉल्फिन श्रेणी कहा जाता है और दक्षिणी भाग को चैलेंजर कटक कहा जाता है। यह विभाजन किसके द्वारा? तो रोमांस गंभीर नामक एक द्वीप के द्वारा होता है। इस रोमांस गंभीर की जो गहराई है वह 7254 मीटर है। कितना? 7254। इस अटलांटिक महासागर के महत्वपूर्ण सागर कौन है? तो अटलांटिक महासागर के अंदर में महत्वपूर्ण सागर हैं बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, मैक्सिको की खाड़ी, भूमध्य सागर और कैरिबियन सागर। तो अटलांटिक महासागर की महत्वपूर्ण सागर कौन सी है? बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, मैक्सिको की खाड़ी, भूमध्य सागर और कैरिबियन सागर। अब है तटरेखा। इसकी जो तटरेखा है अर्थात तटों का किनारा है वह कटी फटी है। याद रखेंगे, पूछा जाता है कि किस महासागर की जो तटरेखा है वह कटी फटी हुई है, तो इसकी तटरेखा बहुत ही कटी फटी हुई है। इसी कारण इसकी लंबाई प्रशांत और हिंद महासागर की तटरेखा की कुल लंबाई से अधिक है और इसमें यह एक उत्तम बंदरगाह भी है। तो चूँकि इसकी जो तटरेखा है अटलांटिक महासागर की वह बहुत कटी फटी है, इसी कारण इसकी लंबाई प्रशांत और हिंद महासागर की तटरेखा की कुल लंबाई से अधिक है और यह एक प्रकार का उत्तम बंदरगाह भी है। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह संसार का सबसे अधिक व्यस्ततम बंदरगाह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि यह जो अटलांटिक महासागर है व्यापारिक दृष्टिकोण से संसार का सबसे अधिक व्यस्ततम महासागर है। इसका प्रसिद्ध नाम क्या है? तो अंध महासागर। तो इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अटलांटिक महासागर को अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है, कि अटलांटिक महासागर को अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। इसके उत्तर की ओर शांत जल क्षेत्र है जिसे सारगैसो सागर कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि सारगैसो सागर कहाँ पे है? तो यह अटलांटिक महासागर में है, जो कि इसके उत्तर में है। उत्तर की ओर एक शांत जल क्षेत्र है जिसे सारगैसो सागर कहते हैं। यह सारगैसो सागर चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है और इसकी कोई तटरेखा नहीं है। यह एक प्रकार से सारगैसम घास है जो एक पुर्तगाली शब्द है। तो सारगैसम से सारगैसो बना है। तो सारगैसो क्या है? तो एक प्रकार का पुर्तगाली घास है जो एक शब्द, यानी कि पुर्तगाल में घास को क्या कहते हैं? तो सारगैसम कहते हैं और इसी सारगैसम से यह सारगैसो बना है। याद रखेंगे। तो यह सारगैसो क्या है? सारगैसो सागर तो अटलांटिक महासागर के बीच में चारों ओर से घिरा हुआ एक शांत जल क्षेत्र है जहाँ पर कोई तटरेखा नहीं होता है और यह सारगैसम से बना है जो कि एक पुर्तगाली शब्द है। इसकी अन्य विचित्र विशेषताएं हैं। तो अटलांटिक महासागर की कुछ और विशेषताएं हैं, जैसे कि इसमें बरमुंडा ट्रायंगल या फिर डेविल्स ट्रायंगल भी उसे कहते हैं, वह पाया जाता है। तो बरमुडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है, यह किसमें पाया जाता है? तो अटलांटिक महासागर में। उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित एक ऐसा क्षेत्र जहां खतरनाक हवाओं के चलते कई सारे पानी के जहाज़ और हवाई जहाज़ क्या होते हैं? तो वह गायब हो जाते हैं। तो बरमुडा ट्रायंगल या फिर डेविल्स ट्रायंगल यह कहाँ पे है? तो यह है बरमुडा ट्रायंगल या डेविल्स ट्रायंगल, यह है अटलांटिक महासागर में। यह उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित एक ऐसा क्षेत्र है जहां खतरनाक हवाओं के चलते कई सारे पानी के जहाज़ और हवाई जहाज़ क्या हो जाते हैं? तो गायब हो जाते हैं। इम्पॉर्टेंट है, गायब हो जाते हैं। अगर बात की जाए कि इसका सबसे गहरा स्थान कौन है? तो प्यूर्टो रिको गर्त, जिसकी गहराई 8392 मीटर है।
तो अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी खाई कौन है? तो उसका नाम है प्यूर्टो गर्त, जिसकी गहराई की बात की जाए तो 8,392 मीटर है। इम्पॉर्टेंट है, 8,392 प्यूर्टो गर्त, जो कि अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी खाई है, सबसे गहरी गर्त है। अब है हिंद महासागर। हिंद महासागर, जिसे हिंद ओशियन कहते हैं, हिंद महासागर की बात की जाए तो यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन है? तो हिंद महासागर है। इसका क्षेत्रफल 7,34,25,500 वर्ग किलोमीटर है। तो याद रखेंगे हिंद महासागर का क्षेत्रफल कितना है? तो 7,34,25,500 किलोमीटर। इम्पॉर्टेंट है। इसकी स्थिति क्या है? तो उत्तर में एशिया महादेश है। हिंद महासागर के उत्तर में एशिया महादेश है। दक्षिण में अंटार्कटिक महादेश है। दक्षिण में अंटार्कटिक महादेश है। पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महादेश है। पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महादेश है। और पश्चिम में अफ्रीका महादेश। पश्चिम में कौन सा महादेश है? तो पश्चिम में अफ्रीका महादेश है। पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महादेश, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप, उत्तर में एशिया महाद्वीप। अब इसकी आकृति कैसी है? तो हिंद महासागर की आकृति अर्ध महासागर है। अर्ध महासागर अर्थात आधा महासागर के रूप में ही यह दिखाई देता है। एक तरफ प्रशांत महासागर और दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर। तो हिंद महासागर के एक तरफ है प्रशांत महासागर, जबकि दूसरी तरफ है अटलांटिक महासागर। इसकी उत्तरी सीमा किस रेखा पर है? तो कर्क रेखा पर स्थित है। तो हिंद महासागर की उत्तरी सीमा कर्क रेखा पर स्थित है, याद रखेंगे। इसके जो कौन कौन से प्रवाल द्वीप हैं? तो भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट के समीप लक्षद्वीप और मालदीव प्रवाल द्वीप है। तो इसके समीप इसके कौन से प्रवाल द्वीप हैं? तो भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट के समीप लक्षद्वीप और मालदीव प्रवाल द्वीप हैं। इसके कौन कौन से ज्वालामुखीय द्वीप हैं? तो मॉरिशस और रियूनियन। तो मॉरिशस और रियूनियन इसके प्रमुख ज्वालामुखीय द्वीप हैं। किसके? तो हिंद महासागर के। इसका सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, जो कि इसके पूर्व में मॉरिशस द्वीप है, याद रखेंगे। तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? मेडागास्कर है। और मेडागास्कर के पूर्व में मॉरिशस का द्वीप है। तो याद रखेंगे कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए वह है मेडागास्कर, और इसी मेडागास्कर के पूर्व में मॉरिशस का द्वीप है। इसका वास्तविक तटवर्ती सागर कौन है? तो इसका वास्तविक तटवर्ती सागर लाल सागर और फारस की खाड़ी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका सबसे बड़ा यदि कोई वास्तविक तटवर्ती सागर है तो एक है लाल सागर और दूसरा है फारस की खाड़ी। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की गणना भी सागरों में की जाती है, लेकिन ये हिंद महासागर के उत्तरी विस्तार मात्र ही है। तो जो अरब सागर है और बंगाल की खाड़ी है, इसकी गणना सागर के रूप में ही की जाती है, लेकिन ये हिंदू महासागर के उत्तरी विस्तार मात्र ही है, याद रखेंगे। अब है इसके अंदर में और सारे द्वीप पाए जाते हैं, जैसे कि डिमागो गॉर्सिया द्वीप। डिमागो गॉर्सिया द्वीप। तो हिंद महासागर के अंदर में और भी द्वीप पाए जाते हैं, जैसे कि डिमागो गॉर्सिया द्वीप। उसके बाद है इसका सबसे गहरा स्थान। तो बात की जाए कि हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान वह है सुंड गर्त, सुंडा गर्त, जिसे जावा गर्त के नाम से भी जानते हैं। तो हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान है सुंडा गर्त या सुंडा ट्रेंच, जिसे जावा गर्त भी कहा जाता है। कौन सा गर्त? जावा गर्त। अब है आर्कटिक महासागर। अब है आर्कटिक महासागर। तो आर्कटिक महासागर काफ़ी छोटा है, विश्व का सबसे चौथा छोटा और गहरा महासागर है। तो विश्व का सबसे छोटा महासागर बात की जाए या विश्व का चौथा सबसे बड़ा महासागर की बात की जाए और चौथा सबसे बड़ा गहरा महासागर की बात की जाए तो वह है
आर्कटिक महासागर। कौन? आर्कटिक महासागर। पृथ्वी के ऊपरी उत्तरी गोलार्ध में स्थित, जिसका ज़्यादातर विस्तार उत्तर गोलार्ध के आसपास रहता है, इसलिए इसका तापमान अत्यंत ही ठंड होता है। तो चूँकि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में यह स्थित होता है, जिसका ज़्यादातर विस्तार उत्तरी ध्रुव के आसपास होता है, इसीलिए इसका तापमान क्या होता है? अत्यधिक ठंड होता है, तापमान अधिक कम होता है। इम्पॉर्टेंट है। अब है कि इसकी जो आकृति है वह वृत्त के अंदर में स्थित होती है। तो याद रखेंगे कि इसकी जो आकृति है वह आर्कटिक वृत्त के अंदर में स्थित होता है। याद रखेंगे। तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में यह स्थित होता है, जिसका ज़्यादातर विस्तार जो होता है वह उत्तरी ध्रुव के आसपास होता है, इसीलिए इसका तापमान अत्यंत ठंड होता है। इसे और किस नाम से जानते हैं? तो छिपता हुआ महासागर। तो याद रखेंगे, यह हिंद महासागर है, उसे छिपता हुआ महासागर भी कहते हैं। इसका क्षेत्रफल 1,40,00,000 और 56,000 वर्ग किलोमीटर है। तो याद रखेंगे, हिंद महासागर का जो क्षेत्रफल है वह 1,40,00,000 और 56,000 वर्ग किलोमीटर है। यह आर्कटिक वृत्त के अंदर में स्थित होता है। तो अभी हमने बताया कि यह आर्कटिक महासागर आर्कटिक वृत्त के अंदर में स्थित होता है। अब देखिए, अब कि इसकी स्थिति की बात की जाए तो यूरोप, एशिया और उत्तर अमेरिका के उत्तरी तट पर यह स्थित है। तो यह जो आर्कटिक महासागर है यह यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट पर स्थित है। याद रखेंगे। अब है कि वास्तव में अटलांटिक महासागर का उत्तरी विस्तार है। यह जो हिंद महासागर है वास्तव में अटलांटिक महासागर का उत्तरी विस्तार है। याद रखेंगे। यह बेरिंग जल संधि नामक उथले समुद्र के संकरे भाग के द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। तो यह जो हिंद महासागर है वह बेरिंग जल संधि नामक उथले समुद्र के संकरे भाग और प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। इसका बेसिन यूरेशियन है, जो कि सबसे गहरा है। तो हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान यूरेशियन है, जो कि सबसे गहरा है यूरेशियन। इसके अंदर में कौन कौन से स्थित प्रसिद्ध सागर हैं? तो हेलीबीज सागर, सेलीबीज सागर, यह जो हमारा पड़ोसी है प्रपोनी नगर में, इसके अंदर में स्थित सागर है कौन? सेलीबीज सागर। सेलीबीज सागर। गहराई और आकार का क्रम देखा जाए तो अब हम लोग इन महासागरों के गहराई और क्रम के अनुसार देखें, गहराई और आकार के अनुसार क्रम देखें तो दोनों में एक ही है। प्रशांत महासागर, उसके बाद है अटलांटिक, उसके बाद है हिंद और अंत में आर्कटिक महासागर। तो याद रखेंगे, गहराई और आकार के क्रम में देखा जाए तो सबसे बड़ा प्रशांत, उसके बाद अटलांटिक, उसके बाद हिंद और तब आर्कटिक। अब थोड़ा हम लोग इसे इस ग्राफ के माध्यम से समझ लें, भारत के मैप से माध्यम से समझ लें। जैसे कि यह है हमारा नॉर्थ अमेरिका, उत्तर अमेरिका, यह है हमारा दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका जहाँ एंडीज पर्वत है और उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वत है, उसके हम लोग आगे सब देखेंगे। उसके बाद यह है अफ्रीका, ये है अफ्रीका। उसके बाद ये जो आपका दिखाई दे रहा है अक्षर एस की तरह, उसे ही हम लोग कहते हैं अटलांटिक महासागर। क्या कहते हैं? अटलांटिक। और यह जो इलाका है अर्थात अटलांटिक महासागर के तट में है, जो कि अफ्रीका महादेश के बिल्कुल दक्षिण में है। अफ्रीका महादेश के बिल्कुल पूरब में है हिंद महासागर, और यह एम अक्षर के समान है। एम अक्षर के समान है कौन? तो हिंद महासागर। और इसके ठीक पूरब में
कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया महादेश है, ऑस्ट्रेलिया महादेश है, याद रखेंगे। तो ये तो था हमारा महासागर, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एग्ज़ाम में निश्चित तौर पे प्रश्न बनते हैं। तो कमेंट कर कर ये बताएं कि ये जो महासागर का सेशन है भाग 1 और भाग 2 कैसा लगा। भाग 1 में थोड़े से बिजी थे, गाड़ियाँ चल रही थी और साथ ही साथ कुछ वीडियो में भी प्रॉब्लम है, लेकिन आप लोग उसे सुन सकते हैं। दोनों पार्ट को यदि सुन लें तो फिर महासागर में आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पूरा डिटेल में हम लोगों ने पढ़ लिया। महासागर के क्षेत्र में जलमंडल का यह पहला पार्ट था। इसके बाद हम लोग देखेंगे इस जो हमारा महासागरीय धाराएं हैं उसको देखेंगे, जहां से एग्जाम में निश्चित तौर पे एक प्रश्न तो बनते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, और कमेंट करें, शेयर करें, लाइक ज़रूर करते रहें। तब तक नमस्कार, जय हिंद।